बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। उमर फारूक टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेन गुजरने वाले रोड के अतराफ जो इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं उन पर बेहंगम लटकती तारें और बेहंगम अंदाज में लटकते मीटर अहले इलाका के लिए वबाल जान बन चुके हैं। हम यहाँ पर आकर जो ऑब्ज़र्व कर सके हैं, देख सके हैं, तो लोग हमें कहते नज़र आते हैं कि बेशतर हादसात रुनमा हो चुके हैं और अगर मुतलका महकमा तवज्जो नहीं देता तो खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा जानी, कोई भी बड़ा माली नुकसान जो है वो हो सकता है। यहाँ पर तकरीबन जो है वो 60 से 70 मीटर मौजूद हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं और तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि इनमें ऐसे भी हैं जिनकी वायर्स जो है वो नंगी हैं, नंगी वायर्स के साथ जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। अब मामूली सी भी तार अगर इधर से उधर हो जाए, ये शॉर्ट सर्किट के बायस कोई भी बड़ा मसला जो है वो यहाँ पर बन सकता है और ये तकरीबन तमाम मीटर जो है इसकी ज़द में आ सकते हैं। यानी तकरीबन 60 से 70 जो घरों को बिजली जा रही है वो इससे डिस्टर्ब हो सकती है। अब इस चीज़ के बाद के जो मामलात हैं या मसाइल हैं उन्होंने अलग जो है वो लोगों को परेशानी में डाला हुआ है, क्योंकि जो सिचुएशन है तो लोग कह रहे हैं कि हर हफ्ते बाद 10 दिन बाद कोई ना कोई मसला जो है वो इन मीटर्स की वजह से रुनुमा हो जाता है और पूरे इलाके में पूरे जो 60-70 घर यहाँ को ये मीटर्स जा रहे हैं या उसके बाद जो दीगर आगे की हालात हैं सब की बिजली जो है वो इस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाती है। और ना सिर्फ बिजली डिस्टर्ब होती है बल्कि होम अप्लायंसेस जो घरों में कीमती पड़ी हुई हैं वो भी जल जाती हैं। तो अब ये यहाँ के जो वर्किंग क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास तबका है, गरीब तबका है, उनके लिए ये चीज़ें अब अफोर्ड करना एक और दर्द सर जो है वो बन चुका है। आज के इसी प्रोग्राम में लोगों के पास जाएंगे, उमर फारूक के रहने वाले जो होंगे उनके पास जाकर इन मसाइल को डिटेल से समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मुतलका महकमों का कितना किरदार रहा और वो जिन्होंने इनसे वोट लिए कि इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे वो इनकी आवाज़ पर कितना लब्बैक कह चुके हैं या कितना कह रही हैं वो इन्हीं लोगों की ज़बान ही जानेंगे। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उमर फारूक टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो तारों के हालात हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। तलियां वाला ये रोड है और तकरीबन तमाम तारें इस वक्त जो है वो ज़मीन पर लग चुकी हैं और इंतहाई बुरे हालात हैं और बेहंगम ये लटकती तलवारें, इनको तारें नहीं बल्कि तलवारें कहा जा सकता है, क्योंकि ये जिस भी शहरी, जिस भी बच्चे को हाथ टच हो जाए, खुदा न खास्ता एक्सीडेंटली हाथ लग जाए तो कोई ना कोई बड़ा सानिया जो है वो रुनुमा हो सकता है। अब तक जो हालात हम देख चुके हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हादसात जो है वो रुनुमा हुए भी होंगे और इन्हीं चीज़ों पर आज बातचीत करेंगे। मुतलका महकमे का जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी मुदाखलत रही इतना बड़ी मसला जो है वो हल करने के हवाले से। उसके साथ यहाँ पर आने के बाद की जो सूरत हाल हमने देखी है तो वो बड़ी जो है वो अफसोसनाक है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और बातचीत करके यहाँ की जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं और जिस तरह तारों की बेहंगम अंदाज में यहाँ पर फैला हुआ है उस पर बात करेंगे। बताइएगा सर, कितनी परेशान कुन आपके लिए ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। हम देख रहे हैं कि जो तारें इस वक्त लटक रही हैं ये तो कई अहम जिंदगियां जो है वो निगल सकती हैं अगर मुनासिब और बेहतर इसका कोई बंदोबस्त ना किया गया तो। मेहरबानी है सर, ਅਸੀਂ बड़ी देर तो परेशान हैगे ਆ। तकरीबन ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਏਰੀਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਨੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ 3-4 ਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ 3 ਗਲੀਆਂ ਨੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਨੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਾਂ 30 ਫੁੱਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭਾ ਹੁਣ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ठीक है, वहाँ पर नहीं बनता था, अगर उनके मुताबिक वहाँ पर नहीं लगना चाहिए था तो फिर क्यों वहाँ पर जो है वो लगाया गया। बिल्कुल। और बाकियों के साथ जो है वो नारवा सलूक क्यों इस तरह का रवा रखा जा रहा है। हाँ जी, ये जास्ती करन देने साढ़े नाल। ठीक है, चीज़ें भी जिस तरह भाई बता रहे हैं तो यहाँ से मुतलका महकमों की गफलत भी और मुतलका जो मुंतखब यहाँ के नुमाइंदगान हैं उनकी गफलत भी अया होती है, सामने आती है। अब आप ये चीज़ देखें जो हम इस वक्त देख रहे हैं, आप भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इन्होंने अपनी स्पोर्ट के तहत जो है वो यहाँ पर लकड़ी के तहत जो है वो कुछ तारों को ऊपर खड़ा किया हुआ है ताकि यहाँ से जो है वो गुजरने का रास्ता हो और गुजरने में जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहरहाल अब तक के जितने भी इलाके या जितने भी एरियाज़ के मसले मसाइल हम डिस्कवर कर चुके हैं, सबसे
बड़ा ये मसला तारों का इस वक्त हमें यहाँ पर नज़र आया है। और तकरीबन तमाम इस एरिए की वायर्स जहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं वो जो है वो इस वक्त कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़मीन पर लगी हुई हैं, ज़मीन पर झुक चुकी हैं। और मुतलका महकमा जहाँ उसकी ज़िम्मेदारी थी कि उसने इनको आकर दुरुस्त करना था, ठीक करना था, वो भी अब लंबी तान कर जो है वो सो चुका है। आपके सर क्या कहेंगे इन सारे सूरत हाल पर? कितने कोई अब तक मसले मसाइल जन्म ले चुके हैं, कितने कोई इश्यूज़ खड़े हो चुके हैं इन सारी सूरत हाल के बाद? अस्सलाम वालेकुम सर। गल पहले कि साडा जिहड़ा इलाका ना ਉਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। क्या नुकसान हुआ आपको इस चीज़ से? ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ आपने अपनी आवाज़ उठाई और उसका आपको यह अजाला भुगतना पड़ा कि उन्होंने कहा इनके कनेक्शन काट दें। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ तमाम ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਤਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ तमाम ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਟਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੰਭੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲਗਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, आप मुआवनत करने के लिए तैयार हैं? ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਵੀ ਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਫੀ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ नहीं है। अच्छा, रफली कोई आइडिया हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन तमाम वहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर्स जो हैं वो एक ही इलेक्ट्रिक पोल पर जो है वो अलाइन कर दिए गए हैं, एक ही पे लगे हुए हैं। तो कितनी कोई आबादी को, कितने कोई घरों को जो है वो ये बिजली जा रही है? ये क्या ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 200 ਘਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ 200 ਘਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 200 ਘਰ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੀਵੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ? ਨਜਾਇਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਐਸਡੀਓ ਖੁਦ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਡੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਖੰਭੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਟਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਖੰਭੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सर भाई कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ गवारा नहीं करती कि हम जो है वो MPs MNAs के बार बार जो है वो दरवाजे पर दस्तक दें, और जो आजकल रिस्पांस आ रहा है वो तो फैसलाबाद की आवाम जो है वो बेहतर समझ सकती हैं, क्योंकि जो इस वक्त यहाँ से जीते हैं, इलेक्ट हुए हैं, वो हुकूमत में नहीं आ सके, वो बरसर इक़्तिदार नहीं आ सके, और जो यहाँ से हारे हैं उनकी जमात जो है वो बरसर इक़्तिदार आ गई है। अब यहाँ पर जो रस्साकशी की सूरत हाल फैसलाबाद में बनी हुई है, इससे आवाम को मज़ीद जो उनके मसाइल मुश्किलात थे वो फैसलाबाद के लोगों को बढ़ चुके हैं, क्योंकि हालात सूरत हाल एक रस्साकशी के जो है वो तरफ जा रही हैं। और ये चीज़ें फिर ग्राउंड पर जाकर जो है वो लोगों के मसाइल हल करने में सबसे बड़ी जो है वो रुकावट का बायस बनती हैं। और ये लोग भी अगर अपने MPs MNAs के पास जाते हैं जो यहाँ से वोट लेकर जीते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हम जीते हैं लेकिन हम बरसर इक़्तिदार नहीं हैं। जिनकी जमात बरसर इक़्तिदार जाती है, अगर उनके पास मसला लेकर जाते हैं ये लोग, तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि भाई जो है कि हमारी इस वक्त जो हमारी तो हम तो जीते ही नहीं हैं, हम तो जो है वो ऐवानों तक ही नहीं पहुँच सकते, तो आपके मसाइल कैसे हल करें? बहरहाल ये कैफियत इस वक्त फैसलाबाद के अंदर जो है वो चल रही है। लोगों के मसाइल जूं के तूं रह चुके हैं, उनका मसाइल का बेहतर और मुनासिब हल नहीं हो पा रहा।
एक और भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। आप ये बताएं सर, कितने कोई हादसात रुनुमा हो चुके हैं? अगर हमको कोई रफली आइडिया लगाए कि एक ही महीने के अगर हम फैक्ट्स उठा लें, एक ही महीने का हम डाटा उठा लें, तो कितने कोई हादसात हैं जो रुनुमा हो चुके हैं इन्हीं तारों की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली तो ये बात है कि आप आवाम की भी छोड़े, जो गवर्नमेंट के वो वापडा वाले आते हैं ना, जब उनको रीडिंग करनी होती है सबसे पहली मुश्किल तो उनको आती है, ठीक है ना। उनकी देखे ना, हमारी जान भी उतनी कीमती है, उनकी जान भी उतनी कीमती है, लेकिन वो वापडा वाले कम से कम अगर हमारा नहीं अपने मुलाजमीन का तो ख्याल करें ना, जो उनकी टीम का हिस्सा है, कि अगर कोई आता है वापडा वाला रीडिंग करने, या अल्लाह ना करे किसी का मीटर उतारना है तो उसको मीटर नहीं मिलता, ये भी मसाइल है, वो किसी और का काट देते हैं, वो फिर मुश्किलात जो होती हैं वो दूसरे घर वाले की बढ़ जाती हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ठीक है, जैसे ये हमारे भाई ने पहले रिक्वेस्ट की है कि ठीक है हम पैसे पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम जो हमारे जायज़ मुतालबात है वो हमारे माने जाएं, ठीक है। आप हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। आप बिलों की अदायगी हो गई, जिस तरह के टैक्सेस हैं, व्हाटएवर कुछ भी है, वो अदायगियां करने के लिए आप राजी हैं। बस आप ये चाह रहे हैं कि अब आपके कनेक्शंस जो है वो लग जाएं, आपके मीटर्स बहाल हो जाएं, जिस तरह का पहले तरतीब थी, जिस तरह पहले सीक्वेंस से काम चल रहा था वैसे चले, आपको किसी से कोई मसला नहीं होगा। नहीं, हम वैसे पहले वाला काम नहीं ना चाहते, हम कहते हैं काम हमारा रेगुलर हो, प्रॉपरली हो, कोई डिस्कनेक्ट करने वाला ना आए, दोबारा हमें परेशानी ना हो। जो ये तारे जा रही हैं ना, ये देखें, आप भी देख रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे, इनको तो हम मना नहीं ना कर सकते, बच्चे कौन सी बात मानते हैं किसी के, तो बच्चों को ये भी नहीं पता ये हादसे वाली है या नहीं, अल्लाह ना करे वो कोई इधर से गुजरता है, कार्गो वाला कोई गुजरता है, जो कोई रेडी वाला गुजरता है, उसको भी परेशानी होती है। तो वो एक दिन वो इधर से लड़का गुजरा, रिक्शे वाला था, वो तारे तोड़ गया, और देखे वो तोड़ के चला गया, अल्लाह ना करे उसको कुछ हो जाता, फिर कीमती जानों के ज़िया का जो है वो ये चीज़ें सबब बनी हुई हैं। हमारे लगते हैं, परेशानी हमें होती है, ठीक है ना, लेकिन ये कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं हो रही। जिस तरह भाई अभी बता रहे हैं कि इस वक्त जो हालात सिचुएशन है कि यहाँ से जो भी गुजर रहा है उसको तंगी का, दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। साथ में अगर कोई भी यहाँ पर मीटर रीडर आता है या कोई भी आता है, ये जो चीज़ें वो आकर यहाँ पर देखता है, चेक करता है, तो सबसे बड़ा मसला तो उसको होता है, क्योंकि आगे अगली ब्रेक में हम आपको ये दिखाएंगे कि एक ही इलेक्ट्रिक पोल पर जो है वो तकरीबन 200 घरों की, आप कह रहे थे 200 घरों की बिजली जो है वो तकरीबन एक ही इलेक्ट्रिक पोल पर लगे उन इलेक्ट्रिक मीटर्स के जरिए जो है वो जा रही है, और किस तरह ये एक खौफनाक सूरत हाल बनी हुई है। अगली ब्रेक में हम आपके सामने रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आगे चल के आपको हालात दिखाएंगे किस तरह जो है ये चीज़ें खुलेआम बड़े हादसात को दावत देती नज़र आ रही हैं। मुनासिब बेहतर अगर इसका हल नहीं होता तो कोई भी कीमती जानी नुकसान, माली नुकसान का हमें जो है वो खुदा न खास्ता सामना करना पड़ सकता है। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आगे के हालात आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक पोल जिस पर तकरीबन जो है वो 200 घरों के इलेक्ट्रिक मीटर्स जो है वो लगे हुए हैं। अब आप ये चीज़ देखें कि ये ना सिर्फ यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बड़ा मसला है, बल्कि वो जो मीटर रीडर आ रहे होते हैं, जिन्होंने आकर मीटर चेक करना होता है, उनके लिए ये चीज़ सबसे बड़ा मसला है। अब आप ये चीज़ देखें कि जिस तरह की हालात सूरत हाल हैं, तो किसी भी कीमती जान के नुकसान का जो है वो खदशा है, कोई माली नुकसान होता है लोगों का, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मिडिल क्लास तबका रहता है, वर्किंग क्लास तबका रहता है, तो इतनी चीज़ें अफोर्ड करना, इतने अखराजात अफोर्ड करना उनके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मामूली सी तार भी अगर इधर से उधर होती है, शॉर्ट सर्किट के बायस या वट एवर कुछ भी, घरों में अगर कीमती चीज़ें जो है वो होम अप्लाइंसेस जल जाती हैं, तो उनके लिए दोबारा परचेज़ करना इन लोगों के लिए नामुमकिन है। ये वो सारी चीज़ें हम आपके सामने एक्सप्लोर करके रख रहे हैं कि जो इस वक्त निचले लेवल तक के लोगों को इनसे जो है वो नुकसान हो सकता है, गरीब को जो है वो इस चीज़ से नुकसान हो सकता है। बहरहाल उम्मीद की जाती है मुतल्लिका महकमा इस पर जो है वो तवज्जो ज़रूर देगा। लोगों को जिन जिन मसाइल का, मुश्किलात का और चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और बकौल इन भाइयों के, जिस तरह उन्होंने हमसे पहले बात की कि हमने जब अपनी आवाज़ उठाई, जब अपना राइट मांगने की हमने कोशिश की, तो ये कहा गया SDO साहब की तरफ से कि इनके कनेक्शन काट दें, क्योंकि ये लोग जो है वो अपने हक के लिए बोले हैं। बहरहाल इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा सर कि क्या हालात सूरत हाल है जब भी हम कहें कि कोई
खुदा न खास्ता कोई मामूली सा शॉर्ट सर्किट हो जाता है या इस तरह का कोई माहौल बन जाता है तो क्या हालात होते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो एक दूसरे के ऊपर ही मौजूद हैं सारे इलेक्ट्रिक मीटर्स जो हैं वो एक दूसरे इकट्ठे ही साथ हैं, तो ये तो फिर सारा एरिया इस चीज़ से डिस्टर्ब होता होगा अगर मामूली सा भी शॉर्ट सर्किट होता होगा। सर थोड़ा सा भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पे पूरे इलाके की बिजली कट जाती है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी लगे हुए हैं मीटर हमारे। हमने पैसे सब ने दिए, किसी ने 70,000 दिया, किसी ने 50,000 रुपया दिया डिमांड नोटिस के बाद में। के बाद में इन मीटरों को लगाने के लिए वापडा वाले आए, उन्होंने मीटर सारे एक दिन कट करके रख दिए। यहाँ पे पूरे इलाके के मीटर कट करके वो दुकान में रख रहे हैं, ये गैर कानूनी है। तो जब हम पैसे देते हैं इनको उस टाइम में ये गैर कानूनी नहीं होता ये सिस्टम। डिमांड नोटिस की चार्जेस वगैरह वो हर चीज़ आप अदायगी उनकी कर रहे हैं। अब उनकी बारी थी कि उन्होंने आपको फैसिलिटेट करना था, आपको जो है वो उस बिजली की एक बेहतर और मुनासिब फराहमी उन्होंने जो है वो यकीनी बनानी थी। उसकी बजाय वो जो यहाँ पर लगे हुए मीटर से वो भी काट लिए उन्होंने। वो भी काट लिए। तकरीबन 2-1.5 दिन बिजली नहीं है यहाँ पे हम लोग बड़ी मुश्किलात का सामना था। हम लोग इकट्ठे हुए, अहले इलाका सारा इकट्ठा हुआ है। उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी करने की कोशिश की कि हमारे मीटर, हमने पैसे दिए इन चीज़ों के, हम कैसे यहाँ पे बिजली के बगैर रह सकते हैं। ज़ाहिर बात है हमारे भी काम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सैलरियाँ इतनी नहीं है कि हम प्रोवाइड कर सकें इन लोगों को। तो बहुत परेशानी यहाँ पे हुई इस इलाके में। कनेक्शन क्योंकि पहले भी लगे हुए थे, अब भी लगे हुए हैं। इनको अगर आप कह रहे हैं कि डिमांड नोटिस के मद में वो हमने उनको पैसे भी दिए हैं बकौल आपके, तो फिर जो है वो इनको सेट भी नहीं किया गया। जो कनेक्शन काटे गए हैं वो क्या उसी वजह से काटे गए हैं कि एसडीओ साहब इस बात से जो है वो नालां हो गए कि लोगों ने जो है वो अपना राइट मांगा उनसे? बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल यही वजह थी इसकी। ये बात अभी जिस तरह भाई बता रहे हैं कि जो हमने अपना राइट मांगा, अपना हकूक़ मांगे कि डिमांड नोटिस की मद में हम चार्जेस वगैरह पैसों की अदायगी कर रहे हैं, अब हमारे लिए कुछ किया जाए, तो बजाय इसके कि वो अपनी उन चीज़ों को बेहतर करते, इनको जो बेहतर बिजली की तरसील का एक निज़ाम है वो देते, उन्होंने जो है वो कनेक्शन सिरे से काटना जो है वो बेहतर समझा कि ये क्यों जो है वो अपने राइट के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हादसात भी रुनुमा हुए होंगे, बच्चे जाते हुए टच कर लेते होंगे, किसी को जो है वो करंट लग जाता होगा, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं वो तो नॉर्मल होंगे। यहाँ पे तो बहुत नॉर्मल है क्योंकि ये देखें ना, तारें बिल्कुल ज़मीन के साथ टच हो रही हैं। यहाँ पे बारिश होगी तो यहाँ पे इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रिक होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, बड़ा ही माशाल्लाह। कैसे हालात देख रहे हैं सर? ये जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, कितनी मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन हालात? क्रिटिकल हालात हैं इस वक्त हमारे इस टाउन के, स्पेशली उमर फ़ारूक टाउन में। आप इस यहाँ फोकस करें, तारों के साथ साथ बहुत सारे दूसरे मसाइल भी हैं। ये सफाई का मसाइल भी हैं, यहाँ पे कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता है। विजन दे रही है नून लीग के साफ़ सुथरा पंजाब, वो आपको बहुत अच्छे से आप डिलीवर करेंगे उनको ये साफ़ सुथरा पंजाब भी, और ये तारों के मसाइल भी आपके सामने हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये नो इलेक्ट्रीफाइड एरिया है, ठीक है। उस माद में अगर आप जाएँ तो इधर गैस भी डली हुई है, सीवरेज भी डला हुआ गवर्नमेंट का, ये कैसे डल गया सारा? ये मेरा एक सवाल है हुकूमती नुमाइंदों से। अगर ये नो इलेक्ट्रीफाइड एरिया है तो यहाँ पे कैसे ये सीवरेज वगैरह इलेक्ट्रीफाइड एरिया है, तो फिर बकौल आप लोगों के डिमांड नोटिस की मद में वो पैसे भी ले रही हैं? डेफिनेटली बिल्कुल ले रहे हैं, कोई शक वाली बात नहीं। देखें ना, सीवरेज भी गवर्नमेंट ने तो डाला है ना। आप बात को मेंशन कीजिए कि सीवरेज सारा गवर्नमेंट ने, सुई गैस सारी गवर्नमेंट ने डाली है। तो आज ये वापडा की वजह से जो नो इलेक्ट्रीफाइड एरिया क्यों कैसे हो गया, ये मेरा एक सवाल है हुकूमती नुमाइंदों से। ये 3 गलियाँ फिर कैसे वो नो इलेक्ट्रीफाइड में आ गई हैं? ये सारा एक सिस्टम है। यहाँ के जो जितनी भी बिजली के मामला थे ना, वो दूसरे टाउन में डिलीवर किए गए हैं। ये 35 साल से पुरानी आबादी है यहाँ पे, और सारी उस्मानी गनी आप देखें, गार्डन टाउन जाके देखें, वहाँ पे बाद में बनने वाली सोसाइटीज़, उनमें खंबे डले हैं, सड़कें डली हैं, सीवरेज डला है, पानी डला है। सिर्फ इस इलाके को आज तक नहीं समझ रही क्यों नहीं इसको फोकस किया गया। ये मेरी खुसूसी आप भाई कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जहाँ पर दीगर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, दीगर तमाम जो है वो सहूलियात मौजूद हैं, अगरचे कि उनकी हालत ज़रा मुनासिब नहीं है लेकिन मौजूद हैं, वहीं पर जो है वो बिजली की इस बात का कि ये एक नॉन इलेक्ट्रीफाइड एरिया है, ये इन लोगों के बकौल के हमारी समझ से जो है वो बाहर है। और नॉन इलेक्ट्रीफाइड एरिया होने के बावजूद भी डिमांड नोटिस की मद में इनसे जो है वो पैसे भी लिए जा रहे हैं, जो इन भाइयों ने हमें बताया। और उसके बाद जो है वो इनको बिजली का भी एक मुनासिब और बेहतर सिस्टम जो है वो नहीं दिया जा रहा। आपके जो मुंतखब नुमाइंदगान थे यहाँ से जो जीते थे, ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ अहले इलाका को जब भी कोई मसला पेश आता है तो वो चाहते हैं कि जिनको हमने वोट दिए हैं
उनका भी कुछ फ़र्ज़ है कि वो भी हमारे लिए कुछ करें, कुछ बेहतर हमारे लिए करें। उनके पास अगर गए तो उन्होंने क्या कहा है आपको? डेफिनेटली मैं खुद तकरीबन 6 माह से 7 माह लगातार जाता रहा हूँ उनके पास। ठीक है, ये किन साहब के पास जाते रहे? मैं ख्याल कास्त्रो साहब के पास भी गया हूँ, हाजी अकरम साई साहब के पास भी गया हूँ। 6 माह लगातार मैं तकरीबन 10-12 लोगों के साथ हम जाते रहे हैं। उन्हें उनसे टोटल मुकम्मल अपनी कंडीशन बताई है कि ये हम इस क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी आज तक कोई किसी नुमाइंदे ने आके हमारा कोई मसला सॉल्व नहीं किया। कोई नहीं हुआ अभी कोई तक। मसला सॉल्व आप नहीं जब गए थे तो क्या कहा गया था उनकी तरफ से? आपको कोई यकीन दहानी कराई गई थी, कोई कुछ बताया गया आपको? जी पहले यकीन दहानी दिलवाई गई कि पहले भी हमने काम करवाया, तो आगे 3 गलियों में भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारहा जाने के बावजूद कोई मामला हमारा हल नहीं हुआ। बाद में हमें यह कह दिया कि ये नो इलेक्ट्रीफाइड एरिया है। आखिरी रिजल्ट यही था। आपने उनसे पूछा नहीं कि डिमांड नोटिस के बाद में पैसे क्यों ले रहे हैं? जी वो भी बात की है, उसमें उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं हमें इस मामले में दी है। यही चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या सलाम। नाम है जी आपका? रहमत अली नाम है मेरा। रहमत साहब क्या काम करते हैं? मैं इधर फ्रूट मंडी में होता हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, काम कारोबार अच्छा चल रहा है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जो है इस वक्त पोजीशन है, सारे मामलात, क्योंकि महंगाई भी ज़्यादा, लेकिन जी बेहतर बता सकते हैं कि मिडिल क्लास तबके के लिए, गरीब तबके के लिए है, अगर हम ज़्यादा दूर भी ना जाएं, एक घर में जो है वो हम एक स्त्री की बात कर लें, ज़्यादा भी दूर ना जाएं, क्योंकि आजकल के मिडिल क्लास तबके के लिए उसी चीज़ को जो है वो अफोर्ड कर पाना बड़ी मुश्किल बात है। शॉर्ट सर्किट के पास अगर वो भी जल जाए तो क्या इतनी आज के हालात टाइम में है कि बंदा बजट से बाहर जाकर उसकी ख़रीदारी कर सकता है या उसको परचेज़ कर सकता है कि नहीं? क्योंकि जो इस वक्त पोजीशन है कि इस वक्त जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही लेना, जो उनका ख़रीदना हर जो नॉर्मल है ना पोजीशन जो हर शख्स की, उसके लिए मुश्किल है बाबा। क्योंकि इसलिए आज जो इकट्ठे हुए हैं दोस्त अहबाब, और थोड़ी देर के बाद कैमरे में फुटेज भी आ जाएंगी। वाकई ये इस इलाके का बहुत ही जो सीरियस मसला है, जो केबल का, जो बिजली का मामला आता है। कई ये तो मैं तो इधर नया ही आया हूँ, तो जो इधर पहले रहने वाले लोग हैं तो वो तो कह रहे हैं कि पहले जो आला अफसरान थे उनके पास गए हैं, वो यही कहते हैं कि यार नॉट इलेक्ट्रिक, या इनकी एप्लीकेशन दी हुई है जी ऊपर वज़ीर आला तक, अगर वो साइन करेंगे तो आपके इलाके का मसला हल होगा। तो लेकिन वो कहते हैं कि हमने मुतलका महकमे के जो सरबराहान हैं उन तक जो है वो अर्जी पहुंचाई हुई है, अगर उनको फुर्सत मिलेगी वो देखेंगे कि गरीब अवाम किस मुश्किलात में इस वक्त घिरी हुई है, यहाँ के रहने वाले लोग, तो अगर उनको चाहेंगे तो वो उसको अप्रूव कर देंगे। लेकिन यही है, बार बार उनके पास जाते हैं जो इधर के MNA साहब, तो यही कहते हैं जब इकट्ठे होकर लोग उनके पास जाते हैं तो बस कह देते हैं कि हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन उधर पहुंचा देते हैं, अगर वो साइन क्लियर करेंगे तो आपके जो इलाके का ये मामला हल होगा। लेकिन उसका भी कोई बेहतर मुनासिब प्रॉपर हल जो है वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। ये हालात सिचुएशन इस वक्त जहाँ पर आप देख भी रहे हैं, और ये तो अभी जो चीज़ें हैं ये तो कुछ भी नहीं है, आगे चल के जो हालात हैं वो इससे भी ज़्यादा ख़राब हैं, इससे भी ज़्यादा जो है वो हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक वायर्स के हवाले से। ये ख्याल अहमद कास्त्रो साहब का हल्का है, मुतअद्दिद बार मिनिस्टर भी रहे हैं और पावर्स में रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद भी ओवरऑल हम चूँकि उनके हल्के को विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो खातिर खा लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से, अपने वाटर्स को फैसिलिटेट करने के हवाले से उनकी कामकर्दगी जो है वो हमें कमज़ोर नज़र आती है। बहरहाल मुतल्लिका महकमों को भी, मुतल्लिका इदारों को भी सोचने की ज़रूरत है कि उन्होंने इन शहरियों के बकौल के हमसे डिमांड नोटिस की मद में जो है वो पैसे भी हमसे वसूल किए और फिर हमें ये कह दिया कि ये एरिया तो जी नॉन इलेक्ट्रीफाइड है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो इन सवालात को जो है वो जन्म दे रहे हैं। इन्हीं सवालात के हम जवाब आगे भी ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये इस वक्त हालात हैं जी, उम्र फारूक टाउन है और इसके अंदर तारों की ये सिचुएशन है जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। एक जो है वो तकरीबन 200 घरों की बिजली जो है वो यहाँ से जा रही है और हालत ये है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये मेन गुजरने वाला जो रोड है इसके ऊपर ये तारें गिर चुकी हैं। लोगों ने जो है वो लकड़ी की कुछ स्पोर्ट्स खड़ी करके जो है वो इनको मैनेज करने की कोशिश की है ताकि गुजरने का जो है वो रास्ता हो। अब कोई भी बच्चा, अब ये चीज़ आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर हैं, बच्चे खेलते हुए या बच्चे गुजरते हुए यहाँ से इसको टच कर दें, हाथ लगा दें, तो कितना बड़ा जो है वो हादसा रूनुमा हो सकता है। ये आप चीज़ें देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जो है वो इस वक्त ज़मीन पर लग
लग चुकी हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर तारें मौजूद हैं। और ये भी है कि यहाँ कहीं से जो है वो कोई तार फटी हुई है, यहाँ पर भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि उनको जो है वो टेप लगाकर जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। यहाँ से भी इलेक्ट्रिक वायर्स जो है वो फटी हुई हैं। मतलब बेशतर हमें ऐसी जगहें जो है वो नज़र आ रही हैं जहाँ से जो है ये गुजरने वाली तारें फटी हुई हैं और उनको जो है वो टेप लगाकर जो है वो एडजस्ट करने की जो है वो कोशिश की जा रही है ताकि किसी किस्म का जो है वो कोई मसला जो है वो खड़ा ना हो। अब ये मामूली सी भी तार अगर इधर से भी उधर हो जाती है तो कितना बड़ा जो है वो इस चीज़ से जो है वो हादसा रुनुमा हो सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि जो भाई हमें बता रहे हैं या उनसे हमारी बात हुई है कि डिमांड नोटिस की मद में जो है वो उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन बेहतर उनको जो है वो इलेक्ट्रिक पोल अलाइंस करके जो है वो ना एडजस्टमेंट करके दी जा रही है, ना उनको जो है वो कोई इस तरह का सिस्टम जो है वो फराहम किया जा रहा है, जो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वाकई दर्द सर बन चुका है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। आज से मैं बात का आगाज़ करूँगा, बताइएगा कि ये कितना बड़ा मसला है आप लोगों के लिए और किस तरह इन हालात में आप लोग, ख़ास तौर पर जब बारिश के दिन होते हैं तो पानी होता है, ये चूँकि ग्राउंड भी है साथ में, तो कैसे हालात सूरत हाल होती है? ये अक्सर जब बारिश होती है तो ज़मीन में पानी की वजह से अर्थ आ जाता है। ठीक है। और जहाँ पे मीटर लगे हुए हैं वहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो 1 मीटर में शॉर्ट सर्किट होता है तो 10-12 मीटर जल जाते हैं। तो बाद में फिर दोबारा कहते हैं जी आपके मीटर सड़े हैं तो इनका नए मीटर लगने हैं, नए सिरे से डिमांड नोटिस भरवाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो गरीब अवाम है वो बिल में एडजस्ट करवाते हैं। ठीक है। बाद में ये तारें जाती हैं 15-15 हज़ार रुपये की तारें हैं जो यहाँ से आगे हमारे घरों तक जाती हैं। बिल्कुल वो यही हम बात कर रहे थे ना कि जिस तरह तारें फटी हुई हैं तो मामूली भी तार अगर इधर उधर हो जाती है तो ये एक बड़ा मसला जो है वो बन सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे एक जानवर को भी करंट लगा है तो वो तो अपनी जान से चला गया, लेकिन अगर उसकी जगह पे अगर यहाँ पे कोई इंसान होता तो ज़ाहिरी बात है उसकी भी जान चले जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल नाकस सिक्योरिटी है बिजली की। तो हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर वक्त दिल को एक वो लगा रहता है कि अल्लाह ना करे कोई हादसा ना पेश आ जाए। तो भाई बात दुरुस्त कह रहे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन है तो जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा जो है वो पोजेसिव होते होंगे, क्योंकि जिस तरह हमने अभी आपको बच्चा साथ में खड़ा करके दिखाया कि बिल्कुल टच हैं तारें, बच्चे भी वहाँ से गुजर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे ना समझ होते हैं, मैच्योर नहीं होते, वो जाकर जो है वो खिलते हुए भी अगर उन तारों को टच कर लें, हाथ लगा लें, जो कि ऑलरेडी जो है वो नंगी तारें हैं, तो किस तरह जो है वो उनकी जानें खुदा न खास्ता जो है वो ज़ाया हो सकती हैं। और फिर जब इतना बड़ा हादसा रूनुमा हो जाता है फिर जो है वो मुतल्लिका महकमों को ये ख्याल आता है कि इस चीज़ को ठीक किया जाना चाहिए था, इससे तो बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा हो गया। लेकिन पहले ही अगर जो उस हादसे की इब्तदा रखी जा रही होती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए तो कभी भी बड़े साने बड़े हादसा जो है वो रूनुमा ना होंगे। क्या कहेंगे सर, हालात आपने देखे, कितनी इन चीज़ों के हवाले से वालिदैन परेशान है अपने बच्चों को लेकर। इन हालात सिचुएशन में क्या बाहर भी जाने देते हैं बच्चों को कि बस घर में ही उनको जो है वो रोक के रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बच्चों ने तो खेलना है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उसको अच्छे की तमीज़ नहीं है, बुरे की तमीज़ नहीं है। तो अक्सर ये जो मसला आपने देखा है ये आपके सामने है, बहुत परेशानी है हम लोगों को। ये इधर से लेके 100 गज ये एक गली की कोयल तार होगी तो उधर से आगे भी जा रही है तकरीबन 100 से 200, 200 से 250 गज। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, गरीब आदमी है 1000 तक उसकी मेहनत, ये एक दिन के पैसे पे हो रहे हैं तो वो किधर से इतना पे करेगा। ये लोहे के खंभे आपके सामने लगे हुए हैं, लोहे के खंभे के साथ वायर टच हो जाती है, ख़राब हो के वो अर्थ चलता रहता है। जब 1 मंथ बाद बिल आता है वो तकरीबन 25,000 30,000, तो वो आदमी सर पकड़ के बैठ जाता है, वो किधर से पे करेगा, किधर से पे करेगा। गरीब तबके के लिए जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं तो एक इशू है वाकई यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए कि इसका बेहतर जब तक मुनासिब हल नहीं होता तब तक ये लोग जो है वो यूं ही मसाइल में जो है वो घिरे रहेंगे। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े, से बात करें। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहद। क्या काम करते हैं सर? मैं बिजली का काम करता हूँ, लेकिन इधर है ना जो मसला है ना कि इधर से आ रही हैं तारें, तो ये लोहे का जो खंभा है ना इसके साथ वायर लग रही थी तो उनका बिल आया 32,000 रुपया है। वो लगती जो है वो ऑलरेडी जो आता था ना पहले उसका 1700 1800 या 2,000 रुपया आता था, बिल आता था। तो उस दिन उसका जब मैंने बिल देखा, उसकी रीडिंग देखी तो 32,000 के 400 यूनिट चल गए हुए थे। हाँ जी।
तो इनके इनके उसकी वजह यही थी कि ये तारें जा रही हैं, वो लोहे के खंभे के साथ जा रही हैं, वो एक स्क्रैच हुई थी, तो इसलिए इतनी बिल वो तार छिलने की वजह से जो है वो नंगी हो जाती है। उसके बाद वो इलेक्ट्रिक पोल जो लोहे का लगा हुआ होता है उसके साथ लगती रहती है और उससे जो है वो उसकी न्यूट्रल है ना, जो न्यूट्रल एक नेगेटिव होता है, वो एक पॉजिटिव होता है। जो नेगेटिव था ना वो लग रहा था, तो इसलिए उसकी है ना इतने यूंट जल गए। तो वो जब हम उसके साथ गए दफ्तर वालों ने बोला कि हम ये हल नहीं करवा सकते, ये आपका ही काम है, क्या आपकी गलती है, वो हमारी कहाँ से गलती है, तो आप ये करवा नहीं सकते हैं। मरियम नवाज से हमारी ये अपील है कि ये हमारा ये जो मसला है ना, मेन मसला, तो ये हमारा हल करवाए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को अपना जो है वो मीटर यहाँ पर लगवाना है तो कितनी उसको तार चाहिए होगी, कितनी उसको जो है वो एफर्ट्स करने पड़ेंगी इन हालात में सर? इन हालात के साथ 2 कॉइल लग जाते हैं और उसके अलावा भी ये मांगते हैं पैसे। अच्छा, कितने अखराजात आ जाएंगे अगर तकरीबन 50,000 रुपया ले जाते हैं हमारे एक मीटर के 50,000 ले जाते हैं। इसमें 50,000 में इंक्लूड है तार वगैरह का भी, हर चीज़ का? नहीं, तार वगैरह तो हम खुद अपने पॉकेट मनी से उस सारी को डाल के, मीटर को, तार को डाल के, डिमांड नोटिस, हर चीज़ को डाल के अगर हम बिल बनाएं तो गरीब तबके को, गरीब बंदे को कितनी में पड़ेगी? गरीब आदमी को तो 60-70 हज़ार रुपये का पैना जी। हाँ जी, 70,000, ये आप चीज़ आप देख सकते हैं जी। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह का यहाँ पे डिस्टेंस है, ये तारें हैं, तो इतना जो है वो खर्च इसका डेफिनेटली जो है वो आएगा और मसाइल जाहिर सी बात है कि फिर जूं के तू रह जाएंगे और जो मुतलका महकमे हैं वो आंख बंद किए हुए खामोश तमाशाई का जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई परेशान कुन बने हुए हैं। आगे चलेंगे, आगे के जो हालात हैं वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो मुख्तसर सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो हालात सिचुएशन हैं उमर फारूक टाउन के, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। बेहंगम लटकती तारों की वजह से लोगों की कीमती जानें ज़ाया होने के खदशात हैं, लोगों को जो है वो माली नुकसान होने के जो है वो खदशात हैं। अगर मुतलका महकमे तरजीही बुनियादों पर इस जगह पर तवज्जो नहीं देते तो खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा जो है वो रुनुमा हो सकता है। और हम बार बार ये चीज़ जो है वो महकमों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा इस चीज़ पर तवज्जो दें, क्योंकि जब कोई बड़ा हादसा रुनुमा हो जाता है उसके बाद ही हमारे इदारों को, हमारे महकमों को जो है वो अक्ल आती है कि ये चीज़ तो जो है वो बड़ी गलत हो गई है, इसको पर जो है वो काबू पाना चाहिए था। तो कोई भी बड़ा मसला हो, कोई भी बड़ा हादसा हो, उसकी जो इब्तदा है वो बड़ी छोटी होती है और बड़े छोटी मामूली सी इब्तदा से जो है वो बड़े बड़े हादसा जो है वो जन्म लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, जिस तरह की ये चीज़ें हम देख रहे हैं तो कितने अब तक जो है वो कोई हादसा रुनुमा हो चुके हैं और कितने हो सकते हैं अगर जो है इस पर तवज्जो नहीं दी जाती और इनको अलाइन नहीं किया जाता? अस्सलाम वालेकुम जी, ये सबसे बड़ा मसला है हमारे मीटरों का। ये आप हालात देख ही रहे हैं, सारी तारें कैसे उलझी हुई हैं। बहुत मसला, बच्चे खेलते हैं, आखिर मानसून की बारिशों में ज़्यादा मसला होता है और पानी इकट्ठा होने से ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, सब बंद हो जाता है, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ से अपील है कि जैसे नजायज़ तजावज़ात के पर बेहतरी के पर काम हो रहा है, यहाँ भी देखा जाए ये भी नजायज़ ही। हम बिल भी पे करते हैं, सब कुछ, यानी हम टैक्स दे रहे हैं, इसके बावजूद ये हमारा ये हाल है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जिस तरह हमने पहले भाइयों से बात की है तो डिमांड नोटिस की मद में लिए जा रहे हैं पैसे, लेकिन उसका हल नहीं हो पा रहा, उसके टैक्स भी लिए जा रहे हैं, डिमांड नोटिस भी पूरा, यानी प्रोसेस पूरा हो रहा है, लेकिन ये नो इलेक्ट्रिक एरिया डिक्लेयर किया जा रहा है। डिमांड नोटिस किस मद में ले रहे हैं? ये उनसे ये जो वापडा वाले ये ले रहे हैं हमसे, हम पे करके अपना मीटर लगवा रहे हैं, कनेक्शन भी दे रहे हैं, फिर कैसे नॉन इलेक्ट्रिक एरिया हो गया ये तो मुश्किल है। उसके अलावा हम 30-40 हज़ार की तार अपने घर पे लेके जा रहे हैं। तकरीबन ये कितना अखराजात पड़ जाते हैं? 60-70 हज़ार खर्चा हो जाता है। 60-70 हज़ार खर्चा हो जाता है। 40 और 50 हज़ार के मीटर यहाँ पर लगाया जाता है। मीटर लगाया जाए या नॉर्मल जिस पर जो है वो हम बात करें कि सिर्फ मीटर है और वायर है छोटी सी, तो उसका कितना खर्चा हो जाता है? वायर जो है ना, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है हमारे, यानी जितना लंबा होगा किसी का घर दूर होगा मीटर से, वो ज़्यादा 1 कोयल 2 कोयल जो यूज़ हो जाती है।
ये हालात सिचुएशन जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं इंतहाई तकलीफ दे बात है कि लोगों की कीमती जानें, अब इंसान को अपनी जान से ज़्यादा कीमती तो कोई चीज़ नहीं होती, अपने बच्चों की जान से ज़्यादा कीमती तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जो गरीब लोगों के साथ, जो मिडिल क्लास तबके के साथ यहाँ पर हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक बात है। मुतलका महकमों ने जिस तरह की खामोशी मुँह पर साधी हुई है, चुप धारी हुई है, ये बड़ी तकलीफ़ देह है। और जिस तरह उनके काम ना करने की बात है या काम ना करने का जो उनका मुजाहरा है, ये यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ़ देह है। और भाई हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर, हालात आपने देखे, ये कितनी तकलीफ़ दें हैं आप लोगों को? सर सबसे पहले मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आकर हमारे गरीब आवाम के आवाज़ सुन रहे हैं। कि सब तो पहले तो बात यह है सर कि हमारा बहुत मुश्किलात है, खंभों तारों के बिजली और मीटर के से बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को पहले भी शॉर्ट कट सर लग चुके हैं, अल्लाह ने बचा लिया है, जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ। तो ये सर मसला इतने है क्योंकि पैसे भी बहुत ले रहे हैं हमारे से, जमा नोटिस हो गए, तारों के, सब कुछ के पैसे बहुत तो बहुत ले रहे हैं, क्योंकि हमारे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। सब गरीब तबका लोग हैं, सब गरीब लोग हैं, हम सब गरीब तबका मेहनत मजदूरी वाले हैं सब। तो मेहनत मजदूरी वाले तबके में मुझे तो लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला ये बिजली का होगा। अपनी अखराज, अपने जो इनकम है उसका मोस्टली ज़्यादा हिस्सा तो जो है वो इन्हीं अखराजात में चला जाता होगा। बिल्कुल सर, इसी तरह ही है, क्योंकि ज़्यादा अखराजात पहले इस तरह डिमांड नोटिस में तारों में भर लेते हैं, बाद जो बिल भी इतने ज़्यादा आ जाते हैं, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये माहाना बिल आ जाते हैं, क्योंकि तारे दूर जाने की वजह से, मीटर दूर लगे है, तारे जाने की वजह से 40-40, 50 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। तो इसी वजह से गरीब बंदा क्या करेगा सर, 1000-1200 दिहाड़ी कमाता है तो 1000-1200 दिहाड़ी में वो क्या करेगा, घर का खर्चा करेगा, बच्चों को पालेगा, क्या करेगा, बिल तारेगा, बिल भी इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि बहुत मुश्किल है सर हमको। अच्छा, उसके साथ बारिश के दिनों में भी जिस तरह भाई बता रहे थे, क्या हालात होते हैं सर? बारिश के हालात में सर बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि तारे वगैरह, मीटर वगैरह सब नीचे हैं, ज़मीन के साथ लग रहे। जब बारिश हो जाता है, पानी खुल जाता है, तो डर के मारे कोई गुजरता नहीं है क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो इसी वजह से सर हमारे गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी ये बात सुनी जाए, हमारे माले की जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, क्योंकि डिमांड नोटिस की मद में जब इनसे पैसे लिए जा रहे हैं तो फिर क्यों इनको जो है वो इनके इलेक्ट्रिक मीटर एक मुनासिब जगह पर अलाइन करके क्यों नहीं दिए जा रहे। एक और भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात हम करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल ताहिर। क्या करते हैं बिलाल साहब? मैं जॉब करता हूँ। क्या कहेंगे सर, ये हालात आपने देखे हैं, एक महज़ब शहरी इन हालात में कैसे सर्वाइव कर रहा है? क्योंकि बच्चे हैं, ना समझ हैं, अगर बाहर निकल जाते हैं तो डर खौफ तो बहुत ज़्यादा होता होगा इस चीज़ का कि खुदा न खास्ते कहीं को मसला ना हो जाए। बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। बाज़ टाइम जो बच्चे आते हैं वो चीज़ लेने दुकान पे आते हैं, वो साथ तार को झूलते भी हैं, तो हम उनको मना करते हैं कहीं ये शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। अगर गवर्नमेंट इस बात के लिए हमें तावन करे तो रिलीफ करे तो वो खंबे का फंड जो है वो क्लियर किया जाए। जाहिर सी बात है जी कि लोग इस वक्त चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों और जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो बेहतर हो। यहाँ पर जो तारों के हालात, सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब हैं और मुतलका महकमे अगर तरजीही बुनियादों पर इस पर अमल दरामद नहीं करते और मसाइल को हल नहीं करते तो खुदा न खास्ता जो है वो कोई बड़ा हादसा जो है वो रुनुमा हो सकता है, कोई बड़ा मसला जो है वो इसका जो है वो खड़ा हो सकता है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हमारे साथ यहाँ पर एक शॉपकीपर भी हैं, इनसे भी हम बात करें और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये जिस तरह की सिचुएशन या हालत है इसमें कितना परेशान कुन है, कितना मसाइल हैं, कितनी मुश्किलात हैं जिनमें ये अपने मामलात लेकर चल रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोल है और ये एक पोल है, इस पर अभी जो इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं वो बड़े कम हैं और आगे जो चीज़ है वो इससे भी ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब है, ख़तरनाक नहज तक जो है वो पहुँचे हुए हैं। एक भाई हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम हयुद्दीन। अच्छा, ये आपकी शॉप है? हाँ जी। अच्छा, ये तो बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि यहाँ पर आपने शॉप भी बनाई हुई है, आगे इलेक्ट्रिक पोल भी लगा हुआ है, तो मुतलका महकमों ने आकर यहाँ पर इसको किसी बेहतर जगह एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं की। नहीं। अच्छा, तो परेशानी बहुत ज़्यादा होती होगी। हाँ जी। तो बारिश के दिनों में फिर कैसे यहाँ पर अपना काम कारोबार करते हैं या थोड़ा कि इधर नु कर लीदा वा। तो मीटर पानी पै जाता विच,
शार्ट हो जाती है कोई। यानी शॉर्ट सर्किट का यहाँ पर ख़तरा होता है। हाँ जी। ये चीज़ें हैं। यहाँ पर एक भाई खड़े हैं, ये एक काम कारोबार अपना कर रहे हैं, उसके साथ ये हालात हैं कि यहाँ पर जो है वो इस तरह की सिचुएशन इलेक्ट्रिक मीटर्स की यहाँ पर हुई है, इलेक्ट्रिक वायर्स की यहाँ पर हुई है। मुतलका महकमा अगर इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देता तो खुदा न खास्ता उम्र फ़ारूक टाउन में जो है वो कोई भी बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है। उम्मीद की जाती है कि महकमे जो है वो तरजीही बुनियादों पर यह मसला हल करने के लिए जो है वो कोशार रहेंगे और बेहतरी के लिए जो है वो सोचेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कामिल शामिल हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।